आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ ओम ब्राह्मण महासभा, महाकवि बाल फाउंडेशन तथा श्री चंद्र दत्त सेनानी मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन APS अकेडमी इंटर कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में मंगल पांडे की वीरता, राष्ट्रभक्ति और बलिदान को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ऐसे महान सपूतों के कारण ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, पुष्कर शुक्ला, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि अजय त्रिपाठी, राजेंद्रनाथ त्रिपाठी, सीमा मिश्रा, अखिल भारतीय बालाजी महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रचना तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ शोभा द्विवेदी, शशिकांत तिवारी, लाल मिश्र, सुभाष यादव, कन्हैया त्रिपाठी, मनोज अवस्थी, वेद प्रकाश बाजपेयी, धनराज तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। इस गरिमा में आयोजन में लगभग 500 से अधिक सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों ने मंगल पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और मैं इसकी दो पंक्तियां भी देना चाहता हूँ कि देखना जो चाहते नीति समाज में एकता दिखाते हैं। आओ आज सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। सभा द्वारा सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विंग कमांडर VK तिवारी जी, जिन्होंने वायुसेना में कैंट से उपाध्यक्ष माननीय प्रमोद शर्मा जी और हमारे बीच में मतलब जो है हमारे बीच में अखिलेश द्विवेदी जी, हमारे बीच में कमलेश श्रीवास्तव भी आ जाए। अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे सम्मानित होने वाले सैनिकों को आप लोग अच्छे से देख सकें। इसके बाद इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी सूबेदार मेजर उदय नारायण मिश्रा जी को। फोटो को देख करके सब लोग उनका सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आचार्य डॉक्टर उमेश चंद्र वाजपेयी मिश्रा जी बोल, कथावाचक व्याकरणिक मिश्रा जी बोल। आज जो समय के अनुसार जो ज्वलंत प्रश्न है जिनके बारे में कोई बोल नहीं रहा, उन प्रश्नों का जवाब देते हुए मुझे प्रसन्नता है। आज मंगल पांडे जी की जयंती है, जो प्रथम महान सेना शिक्षा बोर्ड 30 वर्षों का योगदान देकर 40 से ज्यादा
सूबेदार मेजर वीके सिंह, सूबेदार मेजर वीके सिंह, तीनों ने सिग्नल कोड में रहकर भारत माता के ओम ब्राह्मण महासभा एवं महाकर्ण बाल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम पूज्य पंडित मंगल पांडे जी की जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सिंधुजा मिश्रा जी, आदरणीय चंद्रभूषण पांडे जी, आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी, आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय धनंजय दुबे जी, मनीष शुक्ल जी। अभी वो आजादी अधूरी है कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, कटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है। कौन चुनौती दे पाएगा कातिल क्रूर कबीलों को, कौन सुरक्षा दे पाएगा पर्वत नदियों झीलों को। जो मानवता के दुश्मन दहशत गर्दी के आदी है, जो मानवता के दुश्मन, केवल 3 लोग ताली बजा रहे हैं, जरा पूरा सदन ताली बजा देते उत्सव महोत्सव हो जाएगा। जो आजादी, मैं कहना चाहता हूँ सुनिएगा कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, फटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है। कौन चुनौती दे पाएगा कातिल क्रूर कबीलों को, कौन सुरक्षा दे पाएगा पर्वत नदियों झीलों को। जवाब है कि ब्राह्मण कभी किसी को अछूत नहीं बनाता, ब्राह्मण स्वयं की पवित्रता बनाए रखना चाहता है। एक दो शब्दों का एक ही जवाब है कि ब्राह्मण प्यासा क्यों और घोड़ा उदासा क्यों, तो एक ही जवाब है, लोटा नहीं था। तीसरा ज्वलंत प्रश्न है कि लोग अब ये ज्यादातर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि सवर्ण 15% है। सवर्ण तो 42% है भारतवर्ष में। चूंकि मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूं, मैं और स्वामी नरसिंहानंद जी ये ऐसे हैं, वो तो पहले ही अलग जगा रहे हैं, लेकिन हम भी अब आ गए हैं बीच में। अब हम बोलेंगे क्योंकि ज्वलंत प्रश्नों का जवाब अब कोई दे नहीं पा रहा है। और दूसरी बात कहते हैं ब्राह्मण 15%, ये भूल मत रखें, ब्राह्मण अभी भी हिंदुस्तान में 22% है। 282 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। इनको ये जानकारी अभी तक नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम ब्राह्मण हैं, हम जातिवादी राजनीति पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जातियों के आधार पर जातीय जनगणना हो रही है। अन्य जातियां कितनी भी हो, जैसे जंगल में हजारों पशु होते हैं लेकिन सिंह अकेला काफी होता है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नाभिषेको न संस्कारो व्याघ्रस्य क्रियते बने, और विक्रमार्जित सत्व से स्वयमेव मृगेंद्रता। अपने पराक्रम के दम पर वो बलराज कहलाता है, न कोई उसका वेद मंत्र से अभिषेक करता है और ना ही उसे राजा घोषित किया जाता है। आज सावन का जो है ये महीना चल रहा है और शिव जी का जो है ये शिव जी का वो है पर्व है, शिव जी का ये पूरा महीना चल रहा है। अंग्रेजों की हुकूमत ने, ब्रिटानिया हुकूमत ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में चमड़े से बने कारतूसों को प्रचलन में लाने का प्रयास किया, जो कि धर्म के विरुद्ध था। उस समय के कारतूस, उस समय के बंदूकों की प्रणाली ऐसी थी, उस कारतूस को मुंह से निकाल करके खींचना पड़ता था और उन्होंने उसका विरोध करते हुए अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ें हिलाने का काम किया। आज हम सबको गर्व के साथ उनका नाम लेने में, ये कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था,
उसको पूरी दुनिया में 1857 की क्रांति के रूप में जाना गया। हम क्रांति के उस महावीर सिपाही को नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। आज हम यदि आजाद भारत में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, इसकी नींव, इसकी आधारशिला रखने का काम पंडित मंगल पांडे जी के नेतृत्व में उस समय के वीर जवानों ने किया था। अब बहुत बहुत नमन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं सेनानी जी को, उनकी पूरी टीम को। कहीं भी प्रोग्राम होता है जब धार्मिक, तो हम लोग ऐसे तिरकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हर तरफ भगवामय हो गया। जब से योगी जी आए और मोदी जी आए तो हमारे देश में बहुत बदलाव आया है। और हम लोग जो पहले दबते थे, ट्रेन में जाने से डरते थे, वो आज नहीं है। मैं अकेले शाहजहाँपुर जाती हूँ, रात में भी लखनऊ आती हूँ तो देर हो जाती है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष किया है योगी जी ने। शाहजहाँपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, देशवासियों से? शाहजहाँपुर वासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जातिवाद खत्म कर, जातिवाद नहीं करना चाहिए कि आप ब्राह्मण हो, आप बनिया हो, ये हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी जाति नहीं होनी चाहिए, जो अच्छा हो उसका साथ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। इस अकेडमी में आए हैं मंगल पांडे जी की जन्म शती पर, क्या कहेंगे जयंती पर? सभी राष्ट्रभक्तों को प्रणाम। जरूर मैं कहना चाहूँगा कि 1857 में पहली गणना हुई थी। मंगल पांडे ने जिस हिम्मत से, जिस साहस से, अंग्रेजों का ज़माना था उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कोई शब्द बोल पाए, हार्वर्ड बोल पाए। उस ज़माने में किसी को भी एक चुनौती दे करके और फिर उसको मौत की घाट उतारा, और जो सपोर्ट करने आए उसको भी मौत घाट उतारा। ये बड़ी बात है। उनके अदम्य साहस की वजह से आज जो देश में आज हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं, ये उन्हीं की सोच थी, उन्हीं की प्रेरणा थे, उन्हीं के विचार थे। उन्हीं की वजह से पूरा राष्ट्र हमारा आज स्वतंत्र हो पाया और आज हम लोग उसी स्वतंत्र भारत में चल कर रहे हैं। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार देश को उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। मंगल पांडे जी को हकीकत में जिस तरीके से और जिस भाव से किया था कि चर्बी की वजह से मैं बगावत कर रहा हूँ, उस वक्त मैसेज गया था, पूरे देश को उबाला गया। ये एक बड़ी बात थी और मैं मंगल पांडे जी के जन्म दिवस पर सभी राष्ट्रभक्तों को प्रणाम अभिनंदन करता हूँ, सभी शहीदों को प्रणाम करता हूँ। हकीकत में ये जज्बा होता है कि करोड़ों में 11 लोग होते हैं, उसमें मंगल पांडे जी पहले व्यक्ति थे जिनकी वजह से भी लोग शहीद हुए, जिनकी वजह से लोग शहीद की तरफ बढ़े कि हम कुछ भी करना पड़े, हमको शहीद अपना जान देना पड़े, लेकिन हम इस देश को आज़ाद करके रहेंगे। ये जो चिंगारी निकली थी मंगल पांडे से।